पवित्र आत्मा ये एक परमेश्वर का विशेष भाग है, एक अटूट अंग है। ये वही पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवनों में बिल्कुल शुरुआत से, जब से हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और अपने मसीही जीवन को जीते हैं, उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत महत्वपूर्ण अदाकारी पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में करता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में कहते हैं, पिता परमेश्वर इसके बारे में कहते हैं, और जो पवित्र आत्मा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर के एक परमेश्वर यहोवा को प्रदर्शित करते हैं। आज मैं आपके सामने उसी एक पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा, और आशा है ये आपके लिए आशीष का कारण और कुछ सोचने के लिए भी एक विशेष कारण हो सकता है। पवित्र आत्मा एक ऐसा परमेश्वर है जिसके बारे में जितना भी हम जाने उतना ही कम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम पवित्र आत्मा की जो क्षमता है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है, उसको हम अपने जीवन में अनुभव करने वाले बन सकें। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये भी बताना मांगता हूं, जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक ज्वलनशील आग और उसके अंदर कबूतर की नाई, एक कबूतर है, और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। कहने का मतलब ये दर्शाता है कि पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है, और बाइबल में भी इसका वर्णन है। और जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह को बताता है। और साथ ही साथ जो ज्वलनशील लपटें दिख रही हैं वो पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का संचालन हमारे जीवनों में ये प्रदर्शित करता है। सो आइए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 1 से 7 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 1 से 7 पद सुनिए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे ही चलते थे। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। यहाँ तक आगे और भी पवित्र आत्मा के जो वरदान दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ते, लेकिन आज मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। सिर्फ ये बातें बताऊँगा कि पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है। पहले हम देखते हैं पहले 2 पदों में कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। ठीक है, ये जो वरदान है ना, वो उन लोगों को दिया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, जिनका नया जन्म हो गया है, जो परमेश्वर के राज्य में जन्म ले चुके हैं, विश्वासी हैं, उनको और मेरी आशा है कि आपने ऐसा किया है और मैंने भी किया है, तो हम सबों को पवित्र आत्मा वरदान देता है। और ये वरदान कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है, जो एक परमेश्वर का एक विशेष भाग है। अच्छा, अब दूसरे पद में लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे कैसे चलाए चलते थे वैसे ही चलते थे। अब जैसे भी आप जानते हैं कि मुझे नहीं पता अगर आप अन्य जाति में से आते हैं कि नहीं, कई हमारे श्रोतागण हैं जो अन्य जाति में से आते हैं और कई प्रकार के ऐसे मूर्तियों के पीछे थे जिनके कान तो हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते हैं,
आंख तो है लेकिन देख नहीं सकते, जीभ तो है लेकिन बोल नहीं सकते। और सो इस प्रकार से उन प्रकार के लोगों के पीछे ये चलते थे, लेकिन अब वो जीवित परमेश्वर के आगे आगे चल रहा है। जीवित परमेश्वर उनको उठा करके ले चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने जीवते परमेश्वर को जाना है। आपने जीवते परमेश्वर को जाना। अच्छा, ये कैसे जाना है? ये पवित्र आत्मा का कार्य है। याद रखिए, जो भी हमारे जीवन में कन्फेशन होता है और हम जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे जीवन में जो कायलता आती है कि यार सच में मैं पापी हूं और यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, जैसा वचन में लिखा हुआ है, तो ये कौन लाता है? ये कायलता कौन, ये कन्फेशन लाता है? ये लाता है पवित्र आत्मा। जी हाँ, और लिखा हुआ है 3 पद में, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, पहली बात, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। बहुत बड़ा काम है मेरे मित्रों। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि वो जा रहे हैं वापस अपने पिता के पास, और एक सहायक आपके लिए और मेरे लिए वो भेजेंगे। ठीक है, तो मैं जरा आपके लिए पढ़ लेता हूं। हम ये बात पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां पद से। सुनिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, और ये सत्य का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी ओर से, मेरी बातों में से तुम्हें सब बताएगा। है ना? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हमारे पास आया। और पहले तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में पहली बार वो आया, और फिर उसके बाद हम सब मसीह कलीसियाओं में वो पवित्र आत्मा अगुवाई करता। तो वो कौन है? सत्य का आत्मा। और वो क्या करता है? ये पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। चाहे हम कितना ही अपना सिर फोड़ ले, कुछ भी कर ले, कोई मतलब नहीं। जब तक कि पवित्र आत्मा की कायलता हमारे जीवनों में नहीं होती है, हम मसीही नहीं बन सकते हैं, हम नया जन्म नहीं पा सकते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं कहला सकते, जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में एक विशेष रूप से आए और हमें यीशु मसीह के बारे में कायलता दे। तो ये वही पवित्र आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु की आत्मा से अर्थात यीशु की आत्मा या पवित्र आत्मा से भरा है, वो कभी कह ही नहीं सकता है कि यीशु श्रापित है। हो ही नहीं सकता साहब, क्योंकि जो आत्मा है वो यीशु मसीह की गवाही देता है, और कोई भी बिना पवित्र आत्मा की सहायता से ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही हमारे पापों को हर लेता है, ले जाता है, साफ करता है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में ये कार्य करता है, अर्थात सत्य का आत्मा। अच्छा, अब लिखा हुआ है उसके बाद 4 पद में हम देख लेते हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा क्या है? एक ही है। अब जब मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि भाई देखिए कई प्रकार के वरदान पाए जाते हैं, हम वरदानों के बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि जो वरदान जो दिए जाते हैं पवित्र आत्मा की तरफ से, वो चर्च की बढ़ोतरी के लिए है। जी हाँ, अब वरदान जो है जैसे कि किसी को प्रचार करने का है,
तो किसी को सुसमाचार सुनाने का है, तो किसी को अन्य भाषा बोलने का है, तो किसी को चंगाई का है, किसी को शिक्षा देने का है। मतलब अलग अलग प्रकार के वरदान पवित्र आत्मा देता है ताकि हमारे चर्च की क्या हो, बढ़ोतरी हो, और वो हमारे जीवनों में एक प्रकार का बहुत जबरदस्त प्रभाव डालता है। ये वो एक पवित्र आत्मा है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु वो आत्मा एक ही है। दो आत्मा नहीं है, तीन आत्मा नहीं है, हजारों आत्मा नहीं है, एक पवित्र आत्मा है। इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी लोग बोलते हैं यार मैंने ऐसा फील किया, ऐसा मैंने देखा, ये सब नहीं। पवित्र आत्मा एक है वचन के अनुसार। वो त्रिएक परमेश्वर का एक विशेष परमेश्वर का रूप है, और वो हमें क्या करता है, सामर्थ्य देता है। हमें क्या करता है, सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा की छाप हमारे जीवनों में लग जाती, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो आग के समान हमारे जीवनों में कार्य करता है। हमारी जो अशुद्धता है उसको जला देता है, साफ कर देता है, पवित्र करता है। और जैसे कि क्रूस जो दिखाई दे रहा आपको, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही गवाही देता है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है, सत्य का आत्मा। ढेर सारे झूठ के आत्मा तो आपको बहुत जगह मिलेंगे, झूठ की आत्मा ढेर सारे मिलेंगे साहब, लेकिन सत्य का आत्मा वो कौन है, पवित्र आत्मा। अभी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से कर रहा हूं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं। मैं अपनी कोई मन गढ़ंत बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं। जो भी बात मैं कह रहा हूं वचन के आधार पर कह रहा हूं। तो देखिए यहां पर लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। जैसा कि हमारा टाइटल भी कहता है कि नहीं, सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही। अब जरा अगर आप नोट करें 4, 5 और 6 में, 4 में लिखा है आत्मा एक ही है, 5 में लिखा है प्रभु एक ही है, 6वें में लिखा हुआ है परमेश्वर एक ही है। तो देखिए यहां पर आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर तीनों का वर्णन दिया गया है। त्रिएक परमेश्वर का पूरा यहां पर एक सार के रूप में लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु पवित्र परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जी हाँ, वो प्रभाव मतलब हमारे जीवनों में नई बातें आती हैं, हमारे जीवनों को प्रभावित करते हैं, पवित्र आत्मा के फल आते हैं, पवित्र आत्मा का कंट्रोल, नियंत्रण आता है। मैं आपके लिए वो एक पद पढ़ लेता हूँ, और वो पाया जाता है मेरे ख्याल में इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद। ठीक है, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ बहुत बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है पवित्र आत्मा के बारे में, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में करता है, विश्वासियों के जीवन में करता है। और क्या करता है वो हमारे जीवनों में नियंत्रण लाता है, नियंत्रित करता है मेरे मन को, मेरी आँखों को, मेरे जीभ को, मेरे कानों को, मेरे व्यक्तित्व को अपनी आत्मा के द्वारा, ताकि पवित्र आत्मा का फल मेरे जीवन में आ सके। तो लिखा हुआ है 18 पद, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो शराब वराब पीते हैं ना, दाखरस वगैरह पीते हो, क्या करते हैं, खूब गड़ा करके पी लेते हैं, मटका भर के, और पड़े रहते हैं, इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, सड़क में, घर में, मारपीट, उल्टे सीधे। इससे क्या होता है, लुचपन होता है, क्योंकि जो शराब है वो दिमाग को कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए लिखा हुआ कि इनसे कंट्रोल नहीं होना, तो फिर किससे होना, पवित्र आत्मा से नियंत्रित होना। जो वो शब्द आया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण का मतलब है नियंत्रित होते जाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित। शराब के नशे में नियंत्रित नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते जाए। जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते हैं तब हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के फल भी आते हैं। तो ये वो एक पवित्र आत्मा है, विशेष करके सत्य का आत्मा, जो मेरे और आपके जीवन में
व्यक्तिगत रूप से काम करता है। मेरे जीवन में कई बार परमेश्वर की आत्मा ने कहा, भाई ये गलत है, सुनो, ये तुम जो सोच रहे हो गलत है, ये जो कर रहे हो ये गलत है। पवित्र आत्मा ने कई बार मुझसे कहा, मेरे विवेक में ये बात आई है ना। आपके विवेक में भी शायद ये बात आती होगी कभी, जब गलत होता है सही होता है। पवित्र आत्मा आपकी इसमें अगुवाई करता है, ठीक है ना। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए। और 18-19 पद में क्या लिखा हुआ है, और आपस में भजन गाना, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाना अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हमें आनंद वाली जिंदगी देता है, खुशी वाली जिंदगी देता है, पवित्र आत्मा की जिंदगी देता है, हमारे मन, विचार, व्यक्तित्व को अपने कंट्रोल में रखता है। तो वापस हम चलेंगे वहीं पर, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका मेरे ख्याल में 7 पद भी देख लेते हैं। किंतु सबके लाभ के पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर व्यक्ति, हरेक को लाभ पहुंचाने के लिए। आपको लाभ चाहिए, लाभ का मतलब है यहाँ पर पैसों का लाभ नहीं, या घर या गाड़ी का लाभ नहीं, ये तो परमेश्वर अपनी ओर से देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। परमेश्वर अपनी ओर से आशीष देता है, उसकी चिंता ना आपको नहीं करना है। बोलते ना जैसे कि नेपाली में, चिंता छै ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर अपनी ओर से, इसकी इन चीजों के हमें देखना ही नहीं है। क्या देखना है कि क्या मेरा जीवन जो दूसरे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा चर्च, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, क्या मेरा जीवन उनके लिए लाभ का कारण है? क्या परमेश्वर की महिमा होती है मेरे जीवन से? ये लाभ की बातें हैं। चर्च में क्या मैं कुछ काम कर रहा हूं जिससे चर्च की बढ़ोतरी हो रही है? ये प्रश्न है। तो 7वां पद जो लिखा हुआ है ना, किंतु सबके लाभ के पहुंचाने के लिए हरेक को जो प्रभु यीशु मसीह का है, पवित्र आत्मा का क्या दिया जाता है? प्रकाश दिया जाता है, उसकी अनॉइंटिंग दी जाती है, उसकी छाप दी जाती है, उसकी भरपूरी दी जाती है, ताकि किसका लाभ हो? कलीसिया का लाभ हो, उस व्यक्ति का लाभ हो, आपका लाभ हो। न सिर्फ शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, ये तो परमेश्वर अपनी ओर से देता, लेकिन सबसे बड़ी बात, आत्मिक रूप से हम लाभान्वित हो जाते हैं। हाँ, यही तो बात है ना। परमेश्वर हमारे जीवनों में इस प्रकार के लाभ की बातें करता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में आपके लिए पढ़ देता हूं, जब पवित्र आत्मा आया तो पहला जो चर्च के एस्टैब्लिशमेंट हुआ, पहला जो चर्च कलीसिया जो बनी, उसमें किसकी छाप थी? भैया, उसमें पवित्र आत्मा की छाप थी। चलिए मैं पढ़ देता हूं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद और 3 पद भी। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे मतलब सब कलीसिया के लोग, विशेष करके विश्वासी लोग। और अचानक, 2 पद, अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये है, देखिए, पहला जो चर्च एस्टैब्लिश हुआ उसमें पवित्र आत्मा की छाप लग गई। आप जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आग की लपटें और प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का समाचार, और यही बात यहाँ पर देखते हैं। जैसे ही पवित्र आत्मा आया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आत्मा ने उनको सामर्थ्य दिया ना, और फिर सब लोग परमेश्वर का वचन अपनी अपनी भाषा में सुनने लगे। हाँ, अपनी अपनी भाषा में। यही तो चमत्कार वाली बात है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, ये मनुष्य का कार्य नहीं है।
है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उस दिन चर्च की पहली स्थापना हुई कलीसिया की, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित है और एक दिन फिर से आने वाला है। सो मेरे प्रियो, ये वही आत्मा है, एक ही आत्मा है जो हम सबों को इकट्ठा करता है, नियंत्रित करता है, पवित्र आत्मा के फल देता है और हमारे जीवनों में अगुवाई करता है। ये वही पवित्र आत्मा। आइए, क्या ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में पूरी रीति से काम कर रहा है? अगर नहीं तो कहीं कुछ पाप तो नहीं है। अपने पापों को, चाहे वो देखी या अनदेखी या अपने मन में कहीं होगा, विचारों में या कार्यों के द्वारा, माफी मांगे और बोलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे मन में आ। देखिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, है ना। अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। इसको भी आप दूसरों को इसके बारे में बताएं। सो एक ही पवित्र आत्मा जो एक परमेश्वर का अटूट भाग है, हमारे जीवन को कंट्रोल, नियंत्रित करता रहे।